अगर आप शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो डाइट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप एक बहुत बड़े खतरे में हैं। एक ऐसा विटामिन है जो प्लांट्स के अंदर होता ही नहीं और जिसकी कमी आपकी नसों को अंदर से खोखला कर रही होती है, या फिर लोग समझते हैं कि ये बढ़ती उम्र का असर है, लेकिन ये असलियत में आपका दिमाग है जो आपको सिग्नल भेजता रहता है कि उसका जो पावर सप्लाई है विटामिन B12 वो खत्म हो रहा है। और आज के इस वीडियो में हम उस साइलेंट किलर का पर्दाफाश करेंगे जिसे दुनिया कहती है विटामिन B12। मैं आज आपको बताऊंगा एक वेजिटेरियन सीक्रेट सोर्स जो मछलियों से भी बेहतर काम करता है, और क्यों 90% लोग विटामिन B12 लेने के बाद उसे शरीर के अंदर अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। पहले आप ये समझिए कि B12 आखिर है क्या। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों नसें, नर्व हैं जो ब्रेन से पूरे शरीर तक मैसेज ले जाती हैं। इन नसों को आप बिजली के तार, वायर्स की तरह समझिए। जैसे हर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि करंट लीकेज ना हो, बिल्कुल इसी तरह हमारी नसों के ऊपर भी एक फैट की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे माइलिन कहते हैं। विटामिन B12 का सबसे बड़ा काम यही है, इस माइलिन लेयर को बनाना और इसे मेंटेन रखना। जब B12 आपके शरीर में कम होता है, ये प्लास्टिक जैसी कोटिंग फटने लगती है, और इसका मतलब समझ रहे हैं आप, आपका ब्रेन ठीक से सिग्नल नहीं भेज पाता, जिससे आपके शरीर में झिंझिनाहट और सुन्नपन हाथ पैरों में शुरू हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हो रही। B12 जो है वो आपका DNA बनाने में भी हेल्प करता है। अगर आपके DNA फॉर्मेशन में गलती हुई तो सेल्स ढंग से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, जिससे आपका पूरा इम्यून सिस्टम और रिकवरी जो है वो स्लो हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ इसे विटामिन नहीं बल्कि आपके शरीर का फाउंडेशन कहता हूँ। इसकी कमी आपको अचानक से नहीं दिखेगी, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आती है। आइए विटामिन B12 की कमी से जो आपके बॉडी के अंदर लक्षण नजर आते हैं उसे डिटेल में एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, नर्व का सिग्नल। क्या बैठे बैठे आपका पैर सुन्न हो जाता है, या फिर आपके हाथ पैरों में सुइयां चुभती हैं? ये पहला सिग्नल है कि जो आपकी नसों के ऊपर माइलिन कोटिंग होती है वो धीरे धीरे डैमेज हो रही है। दूसरा है टंग टेस्ट, यानी कि आपकी जबान की जांच। आप अपनी जीभ को चेक करिए, अगर वो बहुत ज्यादा लाल है, सूजी हुई है, या उसके ऊपर से वो छोटे छोटे बारीक से दाने गायब हो चुके हैं, और आपकी जो जबान है वो बिल्कुल चिकनी और चमकदार दिख रही है, तो ये 100% B12 की डेफिशिएंसी है, यानी कि कमी है आपके शरीर के अंदर। तीसरा है फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। क्या आपको बिला वजह चिड़चिड़ापन होता है? रिसर्च बताती है कि B12 की कमी से डोपामाइन और सेरोटोनिन इनका लेवल गिर जाता है, जिससे लोग डिप्रेशन और पैनिक अटैक का शिकार हो जाते हैं। चौथा है बैलेंस इशू। क्या चलते चलते आपका बैलेंस अचानक बिगड़ जाता है? B12 की भारी कमी से एटेक्सिया हो सकता है, जहां आपके दिमाग का और आपके मसल्स का, आपके हाथ पैरों का कनेक्शन टूट जाता है। इस वजह से आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है। पांचवा है अनीमिया फटीग। B12 के बिना RBC जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो काफी बड़े और कमजोर हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप 10 घंटे भी सो लो तो सोने के बाद जब आप उठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप 2 दिन से सोए नहीं हो। आइए अब हम उस सबसे बड़े झूठ की बात करते हैं जो आपने सुना होगा कि अलसी के बीज और नट्स में B12 होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। B12 सिर्फ बैक्टीरिया बनाते हैं जो कि एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो फिर वेजिटेरियन लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर वेजिटेरियन शाकाहारी लोगों के लिए दूध, दही और पनीर बेस्ट हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आप दूध को बार बार उबालते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, हम दूध को बार बार उबालते हैं सुबह, दोपहर और शाम, तो दूध का 40% से ज्यादा B12 डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा है न्यूट्रिशनल यार्ड्स। ये एक सुपर फूड है, इसके अंदर B12 कूट कूट कर भरा होता है। सिर्फ 2 चम्मच न्यूट्रिशनल यार्ड्स में आपके दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तीसरा है फर्टिफाइड फूड। आजकल सीरियल्स और प्लांट मिल्क के अंदर B12 डाला जाता है। आप हमेशा खरीदने से पहले लेबल को जरूर पढ़िए, मिथाइल कोबलामाइन है इसमें या नहीं, उसके बाद आप इन्हें यूज कीजिए। और चौथा जो गेम चेंजर है वेजिटेरियन लोगों के लिए वो है अलगाय। अलगाय से आप डायरेक्टली जो इसका सप्लीमेंट आता है उससे आप डायरेक्ट विटामिन B12 ले सकते हैं, जो कि 100% वेजिटेरियन सोर्स होता है और हाईली इफेक्टिव होता है। विटामिन B12 को हमारे शरीर के अंदर एब्सॉर्ब कैसे करें, ये पॉइंट इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बहुत से लोग सप्लीमेंट लेते हैं पर उनका B12 लेवल नहीं बढ़ता। क्यों?
क्योंकि B12 को एब्सॉर्ब करने के लिए बॉडी के अंदर, पेट के अंदर बहुत सारा स्टमक का, पेट का एसिड की जरूरत होती है। अगर आप रोजाना एंटासिड की टैबलेट यूज करते हैं, एंटासिड वही टैबलेट जो आपके पेट के एसिड को कम करती है, अगर आप उसे रोज खाते हो तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए कि आपका B12 आपके शरीर के अंदर एब्सॉर्ब होगा। ये बिल्कुल भी 100% एब्सॉर्ब नहीं होगा। इसमें दूसरा पॉइंट आता है एजिंग का, बढ़ती उम्र का। अगर आप 50 के ऊपर हैं तो ऑलरेडी स्टमक का जो एसिड होता है वो कम हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ। तो ये भी एक पॉइंट है कि B12 आपके शरीर में ठीक से एब्सॉर्ब नहीं होता। और तीसरा पॉइंट है मेटफॉर्मिन का। मेटफॉर्मिन वही टैबलेट जो शुगर वाले पेशेंट खाते हैं, डायबिटीज की गोली। यही मेटफॉर्मिन लेने वाले लोगों में B12 की भारी कमी होती है, तो वो यहाँ पर काम नहीं करती। आपको सबलिंगुअल यानी जबान के नीचे, जो जीभ के नीचे रखते हैं टैबलेट, उसका आपको यूज करना पड़ेगा B12 की कमी के लिए। नॉर्मल टैबलेट अगर आप खा रहे हैं B12 की तो वो ऐसे काम नहीं करेंगी। सबलिंगुअल, ये शब्द याद रखना, जीभ के नीचे रखने वाली टैबलेट। मार्केट के अंदर शुगर फ्री भी आती है और कुछ मीठी भी होती है। तो अगर आपको शुगर है तो आपको शुगर फ्री यूज करना पड़ेगा। ये टैबलेट आपके जबान के नीचे से सीधा आपके खून में जाती है, ना कि आपके पेट के रास्ते से। तो इस पूरे वीडियो का यही निचोड़ है कि अगर आप शाकाहारी हैं तो आप अपना 6 महीने में एक बार टेस्ट जरूर करवाइए। सिर्फ आप B12 का टेस्ट मत करवाइए, डॉक्टर से आप ये कहिए कि मेरा होमोसिस्टेन टेस्ट भी करवाइए। और टेस्ट के बाद अगर ये आपके अंदर ज्यादा हुआ तो मतलब है आपका B12 काम नहीं कर रहा। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको सप्लीमेंट यूज करना है तो डॉक्टर के मशवरे से, और मिथाइल कोबलामाइन वाला ही सप्लीमेंट आपको यूज करना है। साइनाकोबलामाइन बिल्कुल भी नहीं यूज करना, ओनली मिथाइल कोबलामाइन। क्योंकि जो मिथाइल कोबलामाइन है ये नेचुरल है और आपका शरीर इसको तुरंत पहचानता है। कमेंट्स में मुझको बताइए क्या आपको ये सिम्टम्स हैं, और वीडियो पसंद आया तो इसे दबाकर शेयर कीजिए और दबाकर लाइक कीजिए।